क्लास 11वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें आज हम जानेंगे कि लेखांकन का कार्य क्या होता है। ठीक, इससे पहले हम जानें कि लेखांकन क्या है और साथ साथ लेखांकन की विशेषताएं, है ना। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर लेखांकन जो करेंगे उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं और एक एक करके समझते जाते हैं। ठीक, देखिए, लेखांकन का जो कार्य है यानी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला है पूर्ण और नियमित लेखे करना। सबसे पहला कार्य ये होता है लेखांकन का कि पूर्ण यानी कि पूरी तरह से और नियम अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार लेखा करना। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं कि जब भी हम किसी से कुछ उधारी लेते हैं, देखते होंगे दुकानदार के पास, और ये बोलते हैं कि हम आपको महीने में पेमेंट कर देंगे। ठीक, तो होता ये है कि वो अपने पास एक कॉपी रखता है, छोटे दुकानदार सब एक कॉपी रखता है, और कॉपी पे डेट या आप क्या लिए हैं, उसका क्या मूल्य है, कितना हुआ, ठीक है, ये सब लिख देता है। ठीक है, डेट के नियम के अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उसको आसानी हो जाता है, वह देखकर आपको बता देता है कि आपके पास इतना रुपया है। यानी कि पूर्ण और नियमित लेखे करना लेखांकन के प्रमुख कार्य व्यावसायिक लेन देन के पूर्ण और नियमों के अनुसार लेखा करना, उनकी खाता बही में खतौनी करना है। ठीक है, जो खाता बही होता है, जो बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं वो खाता बही रखते हैं। ठीक है, और जिसके नाम से लिखना है, ठीक है, क्या व्यापार में आया, क्या दिया, है ना, कितना किससे से लेना है, कितना देना है, इसका लेखा करते हैं, खाता बही में करते हैं। ठीक है, खतौनी करते हैं। और वित्तीय विवरण तैयार करना, क्या करते हैं कि वह वित्तीय विवरण तैयार करता है। वित्तीय विवरण का मतलब होता है कि लाभ हानि खाता, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, ये बड़े बड़े कंपनी के लिए है, बड़े बड़े व्यवसायियों के लिए है ना। उदाहरण के लिए हमने आपको दुकानदार के बारे में समझा दिया। ठीक, लेकिन इस प्रकार का जो खाता बही खतौनी किया जाता है वो बड़े बड़े कंपनी में किया जाता है, फर्म इस सब में किया जाता है। ठीक है, चलिए, दूसरा कार्य क्या है कि विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। लेखांकन का जो दूसरा कार्य है कि जो पक्षकार है, पक्षकार का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई सबूत रहेगा, हो सकता है आप कुछ भूल जाए, एक महीने तक कौन किसने क्या किया ये तो याद रखना थोड़ा असंभव बात है। ठीक है, कुछ यदि हमको याद भी है और कुछ भूल गए तब तो व्यवसाय के लिए गड़बड़ है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो खतौनी किया होता है, जो खाता वही होता है, उसके अनुसार विभिन्न पक्षकार जितने भी है, यानी चाहे लेनदार हो या देनदार हो, उसको क्या होता है कि लाभ एवं हानि, ठीक है, संपत्ति दायित्व आदि की सूचना प्रदान करना। जो लेखांकन का कार्य क्या है कि इस व्यवसाय में लाभ हुआ कि हानि हुआ, कितना संपत्ति है, ठीक है, इस सब को क्या करना, सूचना जो है प्रदान करना, यानी सूचना देना। ठीक, तीसरा क्या है कि व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करना। जो व्यवसाय की संपत्ति है, ठीक है, व्यवसाय की संपत्ति जो है, लेखांकन का कार्य विभिन्न संपत्ति, जैसे बैंक शेष हो गया, रोकड़ मिस होता है रुपया, ठीक है, कैश जो रहेगा, रोकड़, बैंक शेष, बैंक में क्या, स्टॉक आदि के उचित लेखे करना, और इससे प्रबंध को इन पर नियंत्रण रखने में सहायक होती है ना। अगर लेखांकन किया है तो उस पर नियंत्रण करना क्या होता है, आसानी हो जाता है, एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा, हाँ ये बात सही है।
ठीक है। चौथा कार्य क्या है कि प्रबंध के सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी लेखांकन का जो है कार्य चौथा ये है कि प्रबंध का सहायता प्रदान करना। जो प्रबंध है उसको क्या करना, सहायता प्रदान करना। सही समय पर सूचना प्रदान द्वारा लेखांकन प्रबंधकों को उनके नियोजन, नियंत्रण, निर्णय करने के कार्य में सहायता प्रदान करता है। जो प्रबंधक है उसको क्या करते हैं, सही समय पर नियंत्रण हो, नियोजन हो, इसका प्रबंध करता है, सूचना प्रदान करता है। छठा क्या है, ट्रस्टी का कार्य, यानी कंपनी की दशा में प्रबंध पर कंपनी के साधनों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी होती है। जो कंपनी की दशा है वह प्रबंध पर कंपनी के साधन का जिम्मेदारी होता है। ठीक है, और वह कंपनी के कोषों पर ट्रस्टी का कार्य करती है। ठीक है, क्या करता है, ट्रस्टी का कार्य करता है। तो यह थे लेखांकन का कार्य। ठीक, लेखांकन के कार्य।